सोचो जरा, समुद्र के किनारे एक ऐसी नगरी जिसका वर्णन पुराणों में है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो इतनी समृद्ध थी, इतनी सुंदर थी कि कहते हैं देवता भी उसे देखने के लिए तरस जाते थे। पर एक दिन वही नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी का रहस्य। क्या सच में कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई थी? और अगर गई थी तो उसके पीछे क्या कारण था? साइंस और इतिहास इसके बारे में क्या कहते हैं और पुराणों की भविष्यवाणी हमें क्या बताती है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत और भगवत पुराण के अनुसार जब कंस का संहार हो गया और मथुरा नगरी बार बार असुर और दुश्मनों से आक्रमित होने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपने यादव वंश के लोगों के लिए एक नई नगरी बसाने की निश्चय किया। उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की और समुद्रदेव ने अपने जल का एक हिस्सा उन्हें दिया। वही हिस्सा बना द्वारका। द्वारका का अर्थ है द्वार का शहर, यानी मोक्ष का द्वार। कहते हैं इसी नगरी में 90,000 महल थे जो सोना, चांदी, रत्न और मोतियों से सजाए गए थे। हर गली चौड़ी थी, महलों के बीच बड़े बड़े रास्ते थे और नगरी समृद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक था। कृष्ण के राज्य में प्रजा खुश थे और द्वारका भारत का एक अद्भुत नगर बन गया था। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव और पांडव दोनों वंश की कठिन समाप्ति हो गई, तब कृष्ण अपने यादव वंश के साथ द्वारका में रहे, सिर पे गांधारी की अभिशाप लेकर। लेकिन युद्ध के बाद का काल शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि सर पे छाया हुआ था गांधारी का अभिशाप। कृष्ण ने स्वयं देखा था कि अहंकार और शराब के नशे में डूबे हुए यादव आपस में लड़ने लगे। एक दिन द्वारका में यादवों का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अधिकतर यादव एक दूसरे का खून बहा बैठे और इसके बाद कृष्ण ने अपना अंत समय प्राप्त किया। भगवत पुराण कहते हैं कि कृष्ण के शरीर त्याग करते ही समुद्र ने पूरा द्वारका नगर अपने जल में समा लिया। ये कोई आम बात नहीं थी। कहते हैं ये भगवान की इच्छा थी कि उनकी नगरी समय के साथ लुप्त हो जाए। जैसे राम की अयोध्या हमेशा बनी रही, वैसे कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब गई। आज भी गुजरात के सोमनाथ के पास समुद्र में जहाँ द्वारका है, वहाँ जल के नीचे विरासत के कुछ अवशेष पाए गए हैं। अब सवाल है, विज्ञान इस बात को कैसे देखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने 1980s और 2000 के बाद समुद्र के नीचे रिसर्च की। उन्होंने गुजरात के समुद्र तट पर बेट द्वारका और गोमती घाट के पास डाइव करके देखा और वहां समुद्र के नीचे बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर, स्तंभ और दीवार जैसे चीजें मिले। उनका कहना है कि ये 9000 साल पुराना हो सकता है। यानी द्वारका का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। नासा और मरीन आर्कियोलॉजी दोनों ने इस बात को सपोर्ट किया कि समुद्र के नीचे एक पुरानी नगरी की रेखा मिलती है। साइंस का मानना है कि समुद्र के जल स्तर बढ़ने की वजह से द्वारका डूब गई। समय के साथ क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक घटनाओं ने इस नगरी को समुद्र में समा दिया। अब यहाँ एक रहस्य खड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं द्वारका कृष्ण के अंत के बाद समुद्र में डूबी। साइंस कहते हैं द्वारका एक नगरी थी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब गई। लेकिन दोनों एक बात पर सहमत है, द्वारका एक समृद्ध और वास्तविक नगरी थी जो समुद्र के नीचे छुपी है। तो क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर शास्त्रों की कहानियों में सच्चाई छुपी है? द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं था, ये कृष्ण की विरासत थी। यहीं से उन्होंने अपने राज्य चलाए और यही उनका अंत हुआ। आज भी द्वारका धाम, जो 4 धाम में से एक है, भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। समुद्र में डूबी नगरी होने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं है, बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ धर्म और ज्ञान ही अमर रहता है। तो दोस्तों, द्वारका नगरी का रहस्य अभी भी अधूरा है। पुराण कहते हैं कृष्ण की इच्छा थी और गांधारी का अभिशाप था, इसलिए नगरी समुद्र में समा गई। साइंस कहते हैं प्राकृतिक घटनाओं ने उसे डुबा दिया, पर दोनों एक बात मानते हैं, द्वारका थी और आज भी उसके अवशेष
समुद्र के नीचे चैन से सो रहा है। सवाल यह है, क्या हम एक दिन द्वारका को फिर से देख पाएंगे? क्या हम समुद्र के नीचे छुपी कृष्ण की नगरी का सच जान पाएंगे, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में छुपा रहेगा? सोचो जरा, द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि एक रहस्य है जो हमेशा से धर्म और विज्ञान के बीच खड़ा है। तो दोस्तों, द्वारका नगरी का रहस्य सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि हमारा धर्म और विश्वास की एक जीती जागती कहानी है। एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण के अंत समय के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया, और दूसरी तरफ विज्ञान कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने उसी नगरी को डुबा दिया। पर असली बात यह है, द्वारका थी और द्वारका आज भी है, समुद्र के नीचे एक रहस्य बनकर। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है द्वारका कृष्ण की इच्छा से डूबी, या फिर प्रकृति के नियम से, या फिर गांधारी के अभिशाप के वजह से? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, रहस्यों की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अभी और भी अनेक रहस्य हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।